इस तथ्य के कारण कि हमारा लड़का राक्षस के हमले से घायल हो गया था। अब वह खुद को बहुत ही अंधेरे स्थान पर पाता है। विकर ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कई सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाह दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। वह एक छोटी सुरंग में दिखाई दिया जो पानी से भरी हुई थी, और उसके सामने घुटनों पर हाथ रखे हुए लोगों का एक समूह बैठा था। ये देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या ये जगह क्या है। उसके सामने खड़े लोग उदास लग रहे थे और उनमें से किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हमारे लड़के को याद आया कि वह डेंटालियन की क्षमता में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी क्षमता का प्रभाव था। उसका मन जिज्ञासा और भ्रम से भर गया। वह उन्हें देखने लगा और अनिश्चित भाव से खुद से सवाल करने लगा कि क्या वे वही लोग थे जिन्हें राक्षस ने खा लिया था। लेकिन फिर कुछ हुआ और उसके चेहरे पर नसें दिखाई देने लगीं जो उसकी आंखों तक पहुंच गईं, जिससे उसे डर लगने लगा। सुरंग से बहता हुआ हरा पानी एक तरह का जहर लग रहा था, क्योंकि इसकी वजह से धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में नसें फैलने लगीं। पानी हिंसक रूप से हिलने लगा, जिससे छोटी छोटी लहरें पैदा होने लगीं। विकर ने उन लोगों को देखना शुरू किया जिन्हें डेंटालियन ने निगल लिया था, और वह उसी तरह की बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया जैसा तब हुआ था जब डेंटालियन का चेहरा उसके शरीर पर प्रत्यारोपित किया गया था। सुरंग से निकले पानी की वजह से विकर की चेतना में धीरे धीरे यादें और आघात घुलने लगे। कुछ लोगों ने अपने साथी को मार डाला था, कुछ ने अपने प्यारे परिवार के सदस्यों को, कुछ ने अपना दिमाग खो दिया था और कुछ लोग बुराई में डूब गए थे। लोगों में एक छोटा लड़का था जो बहुत दुखी था। लड़के की आंखें दुख से भर गईं क्योंकि वह विकर से ऐसा न करने की विनती कर रहा था, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। हमारे लड़के के शरीर पर अब नसें दिखाई देने लगी थीं, और जब बच्चा रो रहा था तो उसने पास जाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करने के लिए धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। बच्चा चुप हो गया। विकर खोए हुए भाव से जमीन को देखने लगा और धीरे धीरे खड़ा होने लगा। हमारे लड़के के दिमाग में पेरी के चेहरे की छवि उभरी जब डेंटालियन ने हमला किया था। उसने अपना सिर उठाया, उन्हें देखना शुरू किया और उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से भर गईं। सुरंग का कोई अंत नहीं लग रहा था और वह उन पीड़ितों से भरी हुई थी जिन्हें राक्षस ने मार डाला था। विकर खड़ा हो गया और ये देखकर कि डेंटालियन द्वारा भस्म किए गए लोग यहाँ थे, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पेरी भी इसी स्थान पर होना चाहिए। उसी समय पीड़ितों में से जिनके हाथ घुटनों पर टिके हुए थे, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और उनकी निगाहें डर से भर गईं। कुछ मरने से डर रहे थे जबकि अन्य बहुत थके हुए थे। उनमें से ऐसे लोग भी थे जो इस जगह पर रहने से थक चुके थे और यहाँ रहने के बजाय मरना पसंद करते थे। जब विकार को दंतालियन के चेहरों के हमले ने भस्म कर दिया तो कुछ ही देर बाद डोला की बारी आई, जो भी हमले से भस्म हो गई क्योंकि वह इतने शक्तिशाली राक्षस से लड़ने में असमर्थ थी। वह भी इस जगह पर पहुंची और इतने सारे लोगों को देखकर वह सदमे में रह गई और सोचने लगी कि यह जगह क्या है। जल्द ही रोने और विनती ने उसके दिमाग को खा लिया, जिससे उसने अपना सिर नीचे कर लिया और दोषी महसूस करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि ये उन लोगों की प्रतिशोधी आत्माएं थीं जिन्हें राक्षस ने खा लिया था। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए फर्श को देखने लगी। कोई पानी से निकला, उसकी ओर चलने लगा और पूछने लगा कि संतेस अब तक खाए गए मानव आत्माओं के संग्रह के बारे में क्या सोचती है। डर और निराशा ने डोला को नियंत्रित कर लिया, वह हिली भी नहीं। दानव दंतालियन उसके पीछे दिखाई दिया, अब अपना असली रूप दिखा रहा था। उसका चेहरा टेंटेकल से बनी एक परत से बना था जो एक मुखौटे की तरह काम करता था। उत्साहित नजर से राक्षस ने अपने हाथों को बगल में फैलाया और मुस्कुराते हुए समझाया कि इस बारे में काफी सोचने के बाद वह इंसान जैसी घृणित चीज नहीं खाना चाहता था।
उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, जिससे उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसके लिए इंसानों की चीखें और विनती की आवाज़ उसके दिल को छू रही थी। ये राक्षस 10 कुलीन लाशों में से 9वीं लाश थी, जिसका खतरा स्तर S+ था। वह नाश के द्वार के भीतर गहरे में स्थित था, जिसे सर्प का गर्भ कहा जाता है। ये राक्षस मानवता का प्राकृतिक दुश्मन था। 10 आपदाओं में से एक, जिसे समझ से परे और मारना असंभव माना जाता है। जब डोला जमीन की ओर देख रही थी, तो क्रोध ने उसे नियंत्रित कर लिया। पीड़ितों में अनाथालय के बच्चे भी थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा अपराध कर सकता है। डेंटालियन ने उसका निरीक्षण करना शुरू किया और बताया कि जब खिलाने की बात आती है, तो कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती। फिर उसने कुछ दिखाने के लिए अपने सूट के अंदर हाथ डाला और कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने भोग विलास के बारे में एक सुनहरा कागज निकाला, उसे घूरना शुरू कर दिया और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसके पास ये भोग था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभरी, जिसमें बताया गया कि यह मनुष्य का विचार था कि पैसे से पाप गायब हो सकता है। मानवीय विचार हमेशा उसके मस्तिष्क को उत्तेजित करते थे। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और बताया कि उसने अनाथालयों से भोजन की आपूर्ति करने का विचार भी लिया था। भोजन की आपूर्ति का तरीका मनुष्यों से उधार लिया था, जो बाद में इसे खाने के लिए पशुधन पालते थे। अगर उसने पाप किया था, तो इसका मतलब है कि उसने मनुष्यों से बहुत कुछ सीखा है। डोला, जो उसके सामने घुटने टेक रहा था, जमीन की ओर देखने लगा और चुप रहा। डेंटालियन उसके पास गया, उसे देखने लगा और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया और बताया कि वह भी उन दुष्ट लोगों में से एक थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। उसे बस दैवीय शक्ति के साथ जन्म लेने का सौभाग्य मिला था, लेकिन अंदर से वह कमजोर, बेकार थी और दूसरों के लिए केवल समस्याएं ही पैदा करती थी। दंतालियन के तंबू उसके सिर के पास पहुंचे और एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने समझाया कि उसके बिना नाइटहाउंड को इस आंतरिक दुनिया में फंसाना असंभव होता। ये सब उसके द्वारा उसे कमजोर बनाने के कारण होता। डोला चुप रहा। दानव के लिए संत को कुछ भी न कह पाने में असमर्थ देखना रोमांचकारी था। उसकी मानसिक दुनिया में मृतकों की नकारात्मकता ने स्वयं को खा लिया। वह उसकी अभिव्यक्ति को नकारात्मकता से दूषित होते देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उस क्षण डोला ने अपना सिर उठाया, पीछे मुड़ना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ जवाब दिया कि उसने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। भोग विलास ने सह अस्तित्व से अन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया, ये समझाते हुए कि उसकी खामियां भी एक मानवीय कमजोरी थी, जो एकत्रित होती गईं और अंततः निराशा पैदा करेगी। ये सुनकर दानव पागलों की तरह मुस्कुराने लगा और एक रोमांचक नज़र से कहा कि यह सच है, क्योंकि मनुष्य कमज़ोर हैं। आंखों में आंसू भरकर डोला ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसका शरीर सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वे उस निराशा से अच्छी दिशा में नहीं जा सकते, ये बताते हुए कि यह भी एक ताकत है जो मनुष्यों के पास है। दिव्य शक्ति को देखते हुए डेंटालियन ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखा और सतर्कता और भ्रम में प्रवेश करने से खुद को नहीं रोक सका, यह नहीं जानते हुए कि उसका शरीर दिव्य शक्ति से क्यों घिरा हुआ था। उसे याद आया कि वह आघात से दागी गई थी, जबकि वह रो रही थी। एक आभारी नज़र के साथ उसने दानव को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब उसके लिए धन्यवाद उसे यकीन था कि वह अब तक कितनी अनिर्णायक थी। वह अपने पिता को नाइट ब्लड हाउंड में कल्पना करने लगी। वह अपने पिता से डरती थी और इसीलिए वह भोगों के उन्मूलन को मजबूर कर सकती थी। वह राक्षसों से इतनी डरती थी कि वह नाइट ब्लड हाउंड की मदद नहीं कर पाई थी। उसे अकेले लड़ने दिया, यह महसूस करते हुए कि वह अब तक कितनी बेकार थी। अतीत में विकिर और डोलस एक लकड़ी की बाड़ के ऊपर बैठे थे, प्रकृति पर विचार कर रहे थे।
उसने हमारे लड़के से पूछा कि भगवान ने उसके जैसे कमजोर व्यक्ति को संत बनने के लिए क्यों चुना है। दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हुए बिना भी कई अन्य लोग थे जो उससे ज्यादा दृढ़ विश्वास रखते थे, यह नहीं जानते थे कि उसे संत की उपाधि क्यों दी गई थी। पहले तो विकिर ने चुपचाप सोचना शुरू किया और फिर शांत स्वर में उसने समझाया कि वह पीड़ित थी और पश्चाताप कर रही थी। यही कारण हो सकता है कि भगवान ने उसे चुना, क्योंकि इस दुनिया को ऐसी चीज की जरूरत थी जो सबसे निचले और सबसे भयंकर स्थान पर पहुंचने पर चमक सके। ये सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, वह अवाक रह गई। ये सोचकर कि वह सही था। वर्तमान में वापस आकर उसने अपने हाथ जोड़े, जिससे उसके शरीर से दिव्य शक्ति निकलने लगी। वह राक्षसों के खिलाफ अकेले लड़ रहा था, लेकिन वह अब उसे अकेले लड़ने नहीं दे सकती थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर से दिव्य शक्ति की एक विशाल मात्रा निकलने लगी, जो हर जगह फैलने लगी। वह किसी भी तरह से मदद करने के लिए दृढ़ थी। ऊर्जा को देखते ही दानव ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रख लिया और खुद को सचेत रहने और मुंह खोलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, क्योंकि वह उसे इस तरह से अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता था। उसे रोकने के लिए एक हताश प्रयास में डेंटलियन ने समझाया कि जो मनुष्य यहाँ थे वे अभी भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन दिव्य शक्ति से निष्कासित आत्माएं ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगी। डॉलर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया, और दिव्य शक्ति ने धीरे धीरे पीड़ितों की आत्माओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपने दांतों को भींच लिया और प्रार्थना करती रही। वह खुद को दानव के शब्दों से प्रभावित नहीं होने दे सकती थी, और जब वह हार मानने वाली थी तो कोई उसके पास आया और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। यह महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अनाथालय के बच्चों में से एक, जिसे राक्षस ने निगल लिया था, प्रकट हुआ और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। फिर अनाथालय के और बच्चे प्रकट हुए और उसे कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ बधाई देने लगे। उसे हार न मानने के लिए कहा। बच्चों को देखकर डॉलर्स की आंखों में आंसू और अपराधबोध भर गया। वह न कर पाने के लिए माफी मांगने लगी। उन्हें बचाने में सक्षम रही। बच्चों की बदौलत वह और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी और अधिक भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने लगी, जिससे उसके शरीर में और भी अधिक दिव्य शक्ति निकलने लगी, जो हर जगह फैलने लगी। और कुछ ही सेकंड में उसने इस जगह पर फंसी आत्माओं को मुक्त कर दिया, जिससे राक्षस सदमे में आ गया। उसी समय सुरंग में कहीं और भी लोग बैठे थे, और उनमें से एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पेरी थी। चेहरे पर खोई हुई नजर के साथ वह जमीन पर घूरने लगी। कुछ ही देर बाद विकर इस क्षेत्र में पहुंच गया। वह उसके ठीक पीछे बैठ गया, अपने हाथ जमीन पर रखे और उसे पाकर राहत महसूस की। पीड़ितों के आघात और यादें हमारे लड़के के शरीर को खा जाने लगी थीं। अपराध बोध से भरी नजर से उसने उसे समझाया कि रास्ते में वह इस कारण के बारे में सोच रहा था कि वह उसे फिर से क्यों देखना चाहता था। विकर का चेहरा धीरे धीरे बिखरने लगा और उसकी आंखें डर और अपराध बोध से भर गईं। वह उसे कुछ बताना चाहता था। उसने अपना पूरा जीवन राक्षसों से बदला लेने के लिए समर्पित करने की कसम खाई थी, और अनाथालय में जाने का कारण केवल राक्षसों का शिकार करना था, बिना ये सोचे कि इसके पीछे क्या था। लेकिन वह बंधन टूट गया था। उसे याद आने लगा जब वे दोनों पेड़ के पास बैठे थे, और पेरी ने कृतज्ञता भरी मुस्कान दिखानी शुरू कर दी थी। अनाथालय में होने के कारण वह उससे मिला था, और उसकी मुस्कान के कारण उसने देखा कि इस बदले का अर्थ था। थकी हुई निगाहों से उसने समझाया कि उसके बदले का अर्थ ये था कि उसके जैसे भविष्य के बीज एक ऐसी दुनिया में रह सकें जहां वह मुस्कुरा सके। डॉलर की दिव्य शक्ति पूरे सुरंग में फैलने लगी, और हमारे लड़के ने पेरी को उसकी यात्रा को अर्थ देने के लिए धन्यवाद दिया।
दिव्य शक्ति उसके शरीर को रोशन करने लगी और विकर ने उसे बचाने में सक्षम न होने के लिए उससे क्षमा मांगी। और वह ये देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी कि वह फिर से उससे मिलने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर विकर की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पेरी की आवाज़ सुनी है। लोरिस शक्ति ने इस जगह में फंसी आत्माओं को मुक्त करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, विकर ने पेरी को रोते हुए और दूसरे बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा। पेरी और भी ज्यादा रोने लगी। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखे और हमारे लड़के को आने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। ये देखकर धीरे धीरे पीड़ितों के आघात विकर की चेतना के साथ मिलना बंद हो गए। उसे जहर से मुक्त कर दिया। ये सुनकर वह चौंक गया। बिना एक पल के लिए भी हिचकिचाए उसने उसे जोर से गले लगाया और जब दिव्य शक्ति सभी आत्माओं को मुक्त कर रही थी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वादा किया कि जिसने भी पेरी को रुलाया है उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर पेरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसने हमारे लड़के को एक बार फिर धन्यवाद दिया। डॉलर की दिव्य शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि अनाथों के छात्रावासों की खिड़कियां तीव्रता से चमकने लगीं। राक्षस ने अंधा होने से बचने के लिए अपने हाथों को उसके चेहरे के सामने रखा और उसका शरीर पीछे की ओर फेंक दिया गया। वह संत को ध्यान से देखने लगा और ये देखकर कि उसके पास इतनी शक्ति है, वह सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी शक्ति जागृत कर ली है। डॉलर्स खड़े हो गए और विकर उसके बगल में दिखाई दिए और डेंटालियन ये देखकर हैरान रह गया कि उसने मानसिक दुनिया और वहां मौजूद सभी आत्माओं को शुद्ध कर दिया था। उसने फिर से अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपनी आंखें बंद कीं और एक बार फिर अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। विकर, जो उसके बगल में खड़ा था, राक्षस को ध्यान से देखने लगा। उसका शरीर डॉलर की दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था। वह अपने हाथ की हथेली को देखने लगा और ये देखकर वह कुछ हैरान हुआ। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। अब उसका आभामंडल बह निकला था और संत की दिव्य शक्ति उसके आभामंडल को बढ़ा रही थी। विकार रैंक 6 तलवारबाज था, लेकिन उसकी मदद की बदौलत उसे यकीन था कि वह रैंक 7 तक पहुंच पाएगा। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और कई सेकंड बाद उसने ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसकी आभा पत्थर की तरह जम गई। विकार ने तलवार बेल्जेबब खींची, जो अब एक शक्तिशाली आभा से घिरी हुई थी। ये देखकर डेंटालियन कई कदम पीछे हट गया और उसकी आभा को देखकर सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास तलवार मास्टर की आभा थी। हमारे लड़के ने एक आक्रामक रुख अपनाया और राक्षस को घूरना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें क्रोध से भरी हुई थीं। उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और बदला लेने के लिए प्यासे होकर डेंटालियन से कहा कि उसे नहीं लगता कि वह शांति से मर पाएगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।